कर्नाटक के बाद सरकारी स्कूलों में हिजाब का मामला राजस्थान में गर्माता जा रहा है। राजस्थान के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने 27 जनवरी को सरकारी स्कूलों में लड़कियों के हिजाब पहनने पर बयान दिया, जिसके बाद हिजाब विवाद गहरा गया। प्रदेश में हिजाब पर हंगामा भारी। तो स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चियों को आपत्ति भी नहीं है। बच्चियों को हिजाब के लिए टोकते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं। नियमों को सख्त करने की तैयारी। शिक्षा मंत्री दिलावर ने दिए साफ संकेत। तय ड्रेस कोड में ही हो स्कूल में पढ़ाई। सरकार है, वो सरकार आदेशों की पालना कराना जानती है। कर्नाटक में 2 साल पहले लगी हिजाब की आंख की लपटें अब राजस्थान पहुंची है। 2 साल बाद में राजस्थान के कॉलेज स्कूलों के अंदर से भी हिजाब को लेकर के कई तरीके के बयान और सवाल सामने आने लगे हैं। अब हिजाब को लेकर के राजस्थान में सियासत भी गर्मा चुकी है। जयपुर में हवा महल से बीजेपी विधायक के हिजाब पर दिए गए बयान के बाद बड़ा बखेड़ा हो गया है। 29 जनवरी को मुस्लिम छात्राओं ने जयपुर में थाना का घेराव कर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राजधानी जयपुर के गंगापोल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राएं सड़कों पर उतर आईं और सुभाष चौक थाने का घेराव किया। इस दौरान छात्रों ने स्थानीय विधायक के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी की। छात्राओं का आरोप है कि एनुअल फंक्शन के मौके पर उनसे हिजाब से दूर रहने के लिए कहा गया था और धार्मिक नारे भी लगवाए गए थे। हुआ क्या था? वो एक चीज ऐसा था, उन्होंने बोला कि हमें अपने हिजाब उतरेंगे तुम्हारे, मतलब स्कूल हिजाब ओढ़ के नहीं आओगे तो वो अम्मा लगती है। उसके बाद में बोले उन्होंने कि हम मतलब स्कूल में तो होता ही है, ये हिजाब उतरवा देते हैं। जब भी ऑप्शन उठेगा ना, हिजाब पर ही बात क्यों आती है? हिजाब पर ही बात क्यों आती है हमारी? तो आप क्या चाहते हैं? हम हिजाब ओढ़े रहेंगे, हमारा हिजाब। और हमने तो यही बोला है कि क्यों कर रही हो ये पागलपन है। माहौल को भांपकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और हालात को संभाला। मामले पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य का तर्क था कि कल को हमारे बच्चे भी लहंगा चुन्नी या अलग अलग कलरफुल ड्रेस कोड में आएंगे। तो स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चियों को आपत्ति भी नहीं है। खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है। इस बात पे वो भी प्रिंसिपल से पूछा गया था और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखे और सुने। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है। जब मुगल आक्रांत आए, उन्होंने ये प्रथा हमारे देश में चलाई। इन मुसलमानों को दिया ना तो हिंदुस्तानी है, हमारे ही है। तो ये बुर्का और ये हिजाब जो है हमारे देश में किसी प्रकार से, जब मुसलमान देश में स्वीकार्य नहीं है तो यहाँ स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और जो भी इसकी मांग उठा रहे मैं उसको उचित मानता हूँ। हिजाब पर विवाद क्या शुरू हुआ, मानो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस ने हिजाब पर उठे बवाल पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। डोटासरा ने तो बीजेपी पर शिक्षा के भगवाकरण का भी आरोप लगा दिया। दिलावर जी क्या क्या कहेंगे, क्या क्या करेंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ें बनने वाली है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। हम तो ये मानते हैं कि भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। ये न बाबा साहब को मानते हैं, न उनके संविधान को मानते हैं। बच्चियों को हिजाब के लिए टोकते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगवाते हैं। स्कूल शिक्षा में कभी ऐसा नहीं हुआ। सीता मैया का किसी ने नाखून तक नहीं देखा आज तक। बता दे कोई किसी ने नाखून देखा?
नाखून भी नहीं दिखाना, ये कल्चर है। इसको कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान इस कदर करा जाता है कि वो अदब से रहें। मामला बढ़ा तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी सामने आना पड़ा और उन्होंने बिल्कुल सधा हुआ जवाब दिया, लेकिन उनके जवाब में संदेश बिल्कुल साफ था। इतना ही नहीं, उन्होंने स्कूलों को भी सख्त संदेश दिया है। हम किसी भी हिजाब के खिलाफ नहीं हैं। हमने कहा ही नहीं हम हिजाब के खिलाफ हैं। हमने तो ये कहा है कि जो पहले के नियम बने हुए हैं, जो सरकार के आदेश है, निर्देश है कि विद्यालय में और गणवेश, जिसको पोशाक भी कहते हैं, ड्रेस भी कहते हैं, वही पहनकर जाना चाहिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। देखो, पूरा विश्व जानता है कि ज्ञान की देवी सरस्वती मां है और विद्या मंदिर में सरस्वती मां की मूर्ति नहीं होगी तो मैं समझता हूं हमारा ज्ञान अधूरा हो सकता है। इसलिए सरस्वती मां की मूर्ति, चित्र, उसकी प्रतिमूर्ति होना ही चाहिए। वो हमारे लिए प्रेरणा देने वाली है। मैंने किसी भी बदलाव की बात नहीं की है। मैं तो जो पहले से नियम बने हुए हैं उनकी पालना कराना चाहता हूं। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर प्रदेश के स्कूलों में 4 नियमों को लागू करने जा रहे हैं। सभी स्कूलों में ड्रेस कोड होगा लागू। स्कूल में चयनित प्रार्थना के अलावा दूसरी प्रार्थना नहीं कराई जाएगी। स्कूलों में मां सरस्वती की मूर्ति, तस्वीर होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में दिए गए महापुरुषों के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। भारत में भले ही हिजाब हिजाब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। चीन में धार्मिकता को परिभाषित करने वाले पहनावे के साथ स्कूली और सरकारी कार्यालयों में एंट्री नहीं है। राजस्थान की सियासत में हिजाब की एंट्री होने के बाद में अब राजस्थान की सरकार अन्य राज्यों से रिपोर्ट मंगवा रही है कि क्या हिजाब को लागू किया जाए या फिर जो ड्रेस कोड स्कूल कॉलेजों में लागू किया गया है पूरी तरीके से उसे लागू किया जाए। फिलहाल हिजाब के मसले पर राजस्थान में सियासत गर्म है और हिजाब के मसले पर राजस्थान की सरकार अन्य राज्यों से रिपोर्ट मांग रही है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। राजस्थान की पूर्व में अशोक गहलोत सरकार के समय में पूरे प्रदेश में आयोजित किए गए राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। विधानसभा में बीएसपी विधायक मनोज न्यांगली ने मुद्दा उठाया तो फिर सियासत में भ्रष्टाचार का एक और नया भूचाल आ गया। राजनीति में हम लेने नहीं आए, राजनीति में हम देने के लिए आए। खेल हुआ या फिर खेला हो गया, कांग्रेस सरकार पर फिर दाग लग गया। ग्रामीण शहरी ओलंपिक में बड़ा घोटाला, करोड़ों के घोटाले की अब होगी जांच। ओलंपिक खेलों में वे की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। माननीय विधायक की मांग को देखते हुए
ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की जांच करवाई जाएगी। हम वित्त मंत्रालय से इसकी पूरी जांच करवाएंगे। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, जैसा दोषियों के साथ पेश होता है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों की गूंज एक बार फिर राजस्थान के सियासी हलकों में सुनाई दे रही है, लेकिन इस बार मामला खेल का नहीं बल्कि खिलाड़ी का है। क्या पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में भ्रष्टाचार हुआ है? ये सवाल राजस्थान में हर कोई पूछ रहा है। इसकी जांच कराने की बात खुद खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कही है, और वो भी राजस्थान विधानसभा में। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों को लेकर पिछली गहलोत सरकार ने खासी वाहवाही लूटी। इन खेलों के जरिए प्रदेश में खेलों का वातावरण बनाने के मकसद से इनका आयोजन किए जाने की बात बखूबी कही गई थी, लेकिन इन खेलों के आयोजन पर अब सरकार बदलने के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीएसपी विधायक मनोज न्यांगली ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर कई सवाल पूछे और करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट के लिए 126 करोड़ रुपए के टी शर्ट और नेकर खरीदे गए हैं। कि ओलंपिक खेलों में वे की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ये सदन का भी और हमारे विशेषाधिकार का भी जो मेरी पंचायत समिति राजगढ़ में ओलंपिक ग्रामीण खेल की जांच हुई। 10 लाख से अधिक वे का 3 अधिकारियों को चार्जशीट मिली, बीडीओ और वहां के सीबीओ और वहां के अकाउंटेंट तुलसाराम को, और इन्होंने छुपाया तथ्य कि हमारी ऐसी कोई जांच नहीं हुई। इसके बाद खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि पूरी जांच की जाएगी। ये चिंता और चिंतन का विषय है। मंत्रालय के बजट से 4 गुना ज्यादा खर्च किया गया। खर्च में कोई संसाधन और निर्माण नहीं हुआ। टी शर्ट खरीदने में 126 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कौन कौन सी कंपनियों से टेंडर लिया गया, कौन सी टेंडर प्रक्रिया अपनाई, इसकी जांच होगी। वित्त विभाग से जांच होगी, ऑडिट रिपोर्ट सामने आएगी। चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद की भी जांच कराई जाएगी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में तकरीबन 31 करोड़ राशि व्यय हुई, जिसका व्यय विवरण परिशिष्ट का पर उपलब्ध है। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 में 155 करोड़ तकरीबन राशि व्यय हुई, जिसका व्यय विवरण परिशिष्ट ख पर उपलब्ध है। माननीय विधायक की मांग को देखते हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए व्यय की जांच करवाई जाएगी। इस खेल को जिसने खिलाया, सवाल उससे पूछा जा रहा है। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और सवाल पूरी कांग्रेस से पूछा है। अभी ग्रामीण ओलंपिक खेल और शहरी ओलंपिक खेल ने आपको क्या दिया? 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो खेल मंत्रालय के बजट का 4 गुना है, लेकिन टी शर्ट मिली। चाहिए आपको? 2022 में 40 करोड़ 92,56,890 रुपए की राशि खर्च हुई। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आगे बताते हैं कि 2023 में 155 करोड़ 40,72,500 रुपए की राशि खर्च की गई। वहीं प्रदेश की पहले की गहलोत सरकार के मामलों की जांच कराने के लिए भजनलाल सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन भी कर दिया है। ये कमेटी गहलोत राज के कार्यकाल के फैसलों की जांच करेगी। पिछली सरकार ने केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करा, पैसे को बिल्कुल जैसे लूटा है हर तरह से, और आखिर के 6 महीने में तो हर तरह के रूल्स रेगुलेशन सबको ताक पे रखकर इन्होंने जो काम करा, हड़बड़ाहट में जो काम करा कि जैसे तैसे सत्ता के ऊपर हम कब्जा बनाए रखें, तो उसकी समीक्षा के लिए वो कमेटी जो बनाई गई है कि आखिर के 6 महीने में जो निर्णय हो। हालांकि चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दों को खूब बुनाया था और अब बात कार्रवाई की भी हो रही है। फिलहाल खेलों को लेकर पिछली सरकार के करोड़ों रुपए के खर्च पर अब आरोपों प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। ऐसे में आशंका इस बात की है कि क्या इन खेलों के आयोजन आगे भी होंगे या नहीं। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।